जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डिकोड यूपीएससी। डिकोड यूपीएससी में आपका स्वागत है। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब आप लोगों ने अपना गियर शिफ्ट कर लिया होगा, राइट नाउ। देखो, जनरली मैं स्ट्रैटी वीडियो लेके नहीं आता हूँ, बट ये जो वीडियो है आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है। ठीक है, वन स्टॉप सोल्यूशन है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ जस्ट 75 डेज। ठीक है, जस्ट 75 डेज। और ये आप जो है 75 डेज का एक चैलेंज भी ले सकते हो। ठीक है, टेक इट एज अ चैलेंज एंड डू इट। और ये जो रूटीन फॉलो हो रहा है, आई विल बी पोस्टिंग सेम थिंग ऑन माई टेलीग्राम चैनल। आई विल बी गिविंग दीज थिंग्स, ऑल मटेरियल रिलेटेड टू दिस वन इन माई टेलीग्राम ग्रुप। यू कैन ज्वाइन देयर। ठीक है, एंड यू विल गेट ऑल द मटेरियल। जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, वट एवर आई विल डिस्कस हियर, आई विल बी पोस्टिंग इन माई टेलीग्राम ग्रुप। और ये 75 डेज का चैलेंज हम लोग लेके आज से चलेंगे। ठीक है, नाउ वी नो दैट ऑन 26th ऑफ मे देयर इज अ डी डे, है ना। हमारी क्या है, यूपीएससी प्रीलिम्स है, विदाउट एनी डिले। और हाँ, आप मेरे को टेलीग्राम पे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो इफ़ यू हैव एनी इश्यूज़। लास्ट वीडियो में मैंने अपना टेलीग्राम आईडी दे रखा है, वहाँ से आप जाओ, जाके मुझे आप आराम से मैसेज कर सकते हो। आई विल ट्राई कि मैं रिप्लाई कर दूँ एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, चलिए नाउ अब हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग देखेंगे कि हमारी जो डे है, ठीक है, ये जो बची हुई है, इसमें क्या है कि व्हाट टू रीड, क्या पढ़ना, और हाउ मेनी आवर्स, और डेली वाइज टारगेट क्या होगा हमारा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। देखिए, ये जो हाउ मेनी आवर्स है ना, ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, बट आई विल बी गिविंग यू आइडिया कि हाँ, आपको इतना चीज़ इतने दिनों में करनी है, राइट, यू हैव टू डू इट। चलो ना, बिफोर डूइंग टू दैट वी विल लुक कि भैया प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन है, दिस इज एन, मैंने एवरेज लिया है। ठीक है, दिस इज एन एवरेज ही, एवरेज ले रखा है कि हाँ, इतने इतने क्वेश्चंस हमारे प्रीलिम्स में आते हैं। पॉलिटी से जो भाई साहब आपके 15 क्वेश्चंस हर साल, ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स से भी 15 क्वेश्चन, दोनों को मिला के आपको ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चन आती है, 30 क्वेश्चन। और इसमें से भी पॉलिटी में 13 to 14 जो होता है आप कर जाओगे, करेक्ट लेके आओगे। और इकोनॉमिक्स में भी 13 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। ठीक है, नाउ इट्स टाइम कि आप फोकस करो कि मोर ऑन रिवीजन। आई विल टेल यू हाउ यू कैन डू इट। ठीक है, चलिए उसके बाद इन्वायरमेंट का तो वेटेज देख रहे हो क्या, साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है ना। तो इन्वायरमेंट 15 to 20 क्वेश्चन फिक्स है। बचे 10 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के। इस ज्योग्राफी में 3 क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो आपके कॉन्सेप्ट से आते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट से आते हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी 11th क्लास की बस पहली वाली, वो प्लस में आपका पीवाईक्यू करके आप कर जाओगे। बचे 7 क्वेश्चन जो होते हैं, ये आपके प्लेसेस होते हैं, और प्लस न्यूज में जो प्लेसेस होते हैं वो चीजें हो गई। तो 10 क्वेश्चंस अगर आप ये करके जाते हो, पीवाईक्यू प्लस प्लेसेस वगैरह, तो 10 क्वेश्चंस में से 9 क्वेश्चंस तो आप करके जाओगे। लोग कहेंगे कि यार इतना आसान नहीं है, बिलीव मी है। चलो, हिस्ट्री से 15 क्वेश्चंस, हिस्ट्री से 15 क्वेश्चंस। इससे क्या है कि 4 क्वेश्चंस आपके, 4-5 क्वेश्चंस एंशिएंट मिडिवल मिला के आ गए, 4-5 आपके इससे आ गए, आर्ट एंड कल्चर से आ गए, बच्चे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आ गए। ठीक है, तो ऐसा सीन है। और इसमें क्या है कि ये जो 2 चीज़ है, ये तो पूरा फैक्चुअल ही है, हिस्ट्री तो पूरा फैक्चुअल। तो आपको क्या करना है मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है, हाउ यू शुड अप्रोच नाउ। अब जो आईआर है, ये आईआर में 6 से 8 क्वेश्चन हर साल आना स्टार्ट हो गए हैं। लोग क्या हुआ कि एक समय के बाद क्या हुआ कि यूपीएससी ने पूछना बंद कर दिया था, ना के बराबर। बट नाउ डे बाय डे आपकी आईआर की वेटेज बढ़ रही है। तो 6 से 8 क्वेश्चंस आप इसको क्या करोगे, पीटी 335 से, या पीटी 335 नहीं तो शून्य आईएएस का मैगजीन। ठीक है, नाउ करंट अफेयर सेम थिंग, या तो अभी आप कुछ नहीं तो पीटी 335 कर लो, या तो शून्य आईएएस कर लो। और साइंस एंड टेक 10 क्वेश्चंस आते हैं। और एक बात बताऊं, ये जो 10 क्वेश्चन है ना, इस 10 क्वेश्चन में भी साइंस एंड टेक पढ़ने का भी क्या है कि अगर जब आप पीटी 335 पढ़ोगे,
या कुछ भी पढ़ोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट पे फोकस करोगे, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद आईटी, ठीक है, बायोटेक के बाद आईटी, आईटी के बाद आप साइंस एंड टेक देखोगे, तब जाके आप डिफेंस देखोगे। इस तरह से आपकी क्वेश्चंस यूपीएससी में आती है। और डिफेंस का यूजली क्या होता है कि अगर एक्सरसाइज वगैरह पूछ लिया वो, नहीं तो जो भी पूछा कि ये मिसाइल्स क्या, ये आपका पीवाईक्यू से कवर हो जाएगा, ठीक है, तो ये पीवाईक्यू से कवर हो जाएगा। नाउ इज दिस क्लियर? थोड़ा लिटिल बिट लेक्चर विल बी मतलब लॉन्ग हो सकता है, जस्ट बेयर विथ मी। नाउ अब भैया पढ़ना क्या है, हम लोगों ने देखा कि क्या वेटेज क्या है, कैसे क्या है, नहीं है, अब पढ़ना क्या है, लक्ष्मीकांत, ठीक है, लक्ष्मीकांत क्या है भाई साहब, आपका सिंगल सोर्स होगा किसका, पॉलिटी का। एनसीईआरटी विनसीईआरटी कुछ नहीं करना, अभी कुछ नहीं करना है, लक्ष्मीकांत प्लस में पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मैं किस लिए कह रहा हूं, ताकि आप एक तो पहले प्रैक्टिस करो, वहां पे आप सीखोगे कि एप्टीट्यूड सीखोगे। एप्टीट्यूड किस चीज का एप्टीट्यूड भाई साहब, तो आपने सॉल्व कैसी करनी है क्वेश्चंस को, हाउ टू अप्रोच, कहां पे एग्जामिनर आपसे गलत करवाना चाह रहा है, कोई स्टेटमेंट है तो व्हाई एग्जामिनर इज पुटिंग दैट स्टेटमेंट, राइट। नाउ ये एप्टीट्यूड सीखोगे, प्लस में कुछ जो कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं, टर्म्स की जो कॉन्सेप्चुअल चीजें होती है, व्हाट लिबर्टीज मीन्स, ठीक है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो वो थोड़ी सी चीजें जो है ना आपकी पीवाईक्यू से आपको मिल जानी है, ठीक है। तो इसलिए आप लक्ष्मीकांत में भी बहुत सेलेक्टिव पढ़नी है, ये भी सेलेक्टिव पढ़नी है आपने, पूरी लक्ष्मीकांत नहीं उठा के कर लेनी है। उसके बाद आप आ जाओ इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स पे मृणाल सर, मैं क्यों फोकस कर रहा हूं मृणाल सर पे, क्योंकि 15 क्वेश्चन में इनके हैंडआउट से आप 14 क्वेश्चन उठा के ले जाओगे, मस्त वाला करके आओगे। बट यू शुड नो कि व्हाट टू अवॉइड, हाउ टू स्टडी, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, चीजें कैसे पढ़नी नहीं पढ़नी, वो अगर आपको पता है तो आराम से कर जाओगे, बल्कि है बट ठीक है यार मैनेज हो जाता, नहीं तो उसके अलावा कोई भी सोर्सेज है तो वो कर लो, बाकी मेरे पर ट्रस्ट रखना। मैं बीच में मेरी एक्चुअली बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इशू मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, बट आई विल बी टीचिंग यू दैट कॉन्सेप्ट, एटलीस्ट मनी एंड बैंकिंग करवा दूंगा मैं, 5-6 क्वेश्चन आते हैं वहां से, ठीक है। चलो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी 11th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है, इसमें से भी पूरी नहीं पढ़नी है, जैसे आपको क्या है, क्लाइमेट पढ़ लेना है ना, ओशनोग्राफी पढ़ लेनी है, जो सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड थर्ड चैप्टर वो पढ़ लेना है, खत्म। ये आपका क्या है, 11th क्लास की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो वो है। और आपकी जो 11th क्लास की जो इंडियन ज्योग्राफी है उसमें से भी क्या, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ लो, जो हिल्स वगैरह हैं वो पढ़ लो, है ना, एग्रीकल्चर देखना वो देख लो, क्लाइमेट देख लो, उसमें से भी सिलेक्टिव पढ़नी है, ठीक है। तो आई विल बी, जैसे जैसे स्टार्ट होगा वैसे वैसे मैं टारगेट देना स्टार्ट करूंगा आपको, ये आपने करनी है, आप इसको फॉलो करो, बस करो, ठीक है। नाउ अब इन्वायरमेंट में या तो शंकर आईएएस पढ़ लो या कोई आपके पास में सोर्सेज से पढ़ो, क्योंकि भैया स्टैटिक जो है इसका स्टैटिक का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, बस आपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखनी है कि हाँ भाई साहब बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा ये WPA 1970 एक्ट था, ये प्रोविजन है, बस इतना पता होना चाहिए, ताकि करंट में जो भी चीज़ें चल रही होंगी वो आपके माइंड में वो चीज़ें क्लियर हो, राइट। नाउ अब मॉडर्न किल हम देखेंगे स्पेक्ट्रम, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, इसमें भी सिलेक्टिव पढ़नी है आपने, ठीक है, इसमें भी सिलेक्टिव पढ़नी है। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप तो या नितिन सिंघानिया का नोट्स, या विजन आईएएस के टीचर हैं नीरज राव सर, उनका हैंड रिटन नोट्स, इन दोनों का हैंड रिटन नोट्स पढ़ लो, बाकी जो चीजें चल रही है बस खत्म, पीवाईक्यू कर लो, इसके साथ में पीवाईक्यू खत्म, ठीक है। एंशिएंट मेडिवल के लिए ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ सकते तो एक बार रीडिंग लगा लो, ठीक है, जैसे स्टोरी बिल्डअप हो जाए, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जो लूसेंट आती है, लूसेंट का जो है आप लूसेंट पढ़ो, 15-16-15-20 पेज में है, वो डेली क्या करो, अब पढ़ना क्या है, हिस्ट्री कैसे पढ़ना मैं बताऊंगा, ठीक है। ना साइंस एंड टेक क्या, विजन आईएएस का करंट अफेयर, विजन आईएएस का करंट अफेयर जो मैं बताया आपको कि पहले क्या पढ़ना आपको, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना, फिर क्या पढ़ना आपको, आईटी पढ़ना, फिर क्या पढ़ना आपको, साइंस एंड टेक, वही स्पेस स्पेस हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने डिफेंस पढ़नी है, ऐसी आपकी क्या पैटर्न होनी है, ठीक है। नाउ उसके बाद आईआर तो एक तो प्लेसेस जो हो गया रिलेटेड, जो डिस्प्यूटेड हो गया, उसके आसपास का, ठीक है, उसके साथ साथ
ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस। चलो, अब इसमें ये ध्यान रखना जब भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे, इंडिया उसका पार्ट है या नहीं है, ये पूरा फोकस रखना। ये चीज पता होना चाहिए आपको कि इंडिया कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के पास पार्ट है या नहीं है। चलो, नाउ हाउ मेनी आवर, सबसे बड़ा डिलेमा आ जाता है कि भैया कितने घंटे पढ़े। देखो, आपके डेली रूटीन में 4 चीजें होनी जरूरी है। 4 चीजें में क्या, पहला आपका जीएस, पहला आपका जीएस होना चाहिए। दूसरा आपका जो है क्या होना चाहिए, जीएस के साथ साथ में करंट अफेयर, करंट अफेयर के साथ में सी सेट, सी सेट के साथ में आपका PYQ। आपको 10 से 12 घंटा रोज पढ़ना ही पड़ेगा। यू हैव टू पुश योर सेल्फ टू स्टडी 10 to 12 आवर। ठीक है ना। अब देखो, सी सेट क्या कर सकते हो, या तो 1 आवर या तो 1.5 आवर दे सकते हो आप, 1 घंटा या 1.5 घंटा दे सकते हो। ठीक है ना। करंट अफेयर को भी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। इसको मान लो कि 5 घंटा दे रहे हो, इसको 2 घंटा दे रहे हो, 5 2 7, ये 8.5 हो गया। बाकी 1.5 घंटा आप क्या कर रहे हो, 1 घंटा क्या कर रहे हो, PYQ देख MCQ कर रहे हैं, जिसमें कि PYQ सॉरी ये MCQ है, PYQ प्लस आप प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी भी कोचिंग का उठा के लगा लिया रैंडम कि भैया चलो ये, ताकि एग्जाम्स में जो रैंडम क्वेश्चंस आती हैं। ठीक है ना। तो 5 to 7 8 9, ठीक है, 9.5 घंटे हो गया। बाकी जो 1 आवर जो है आप क्या करो, रिवीजन के लिए रखो। 1 आवर एंड 1.5 आवर, जो भी आपको ये लगे रिवीजन के लिए रखो। इसमें क्या करना, आप 2 सेगमेंट में तोड़ो। ठीक है, और आधा घंटा क्या करो डेली, 30 मिनट, 30 मिनट जो क्या करनी मैं बताता हूँ। 30 मिनट में जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है, फैक्चुअल थिंग लाइक प्लेसेस हो गया, चाहे प्लेसेस न्यूज़ हो, इंडियन हो गया, चाहे नेशनल पार्क हो गया, रिवर हो गया, प्लेट्यू वगैरह, प्लेन्स हो गया, जो भी पढ़ना पढ़ो। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हो, 10 मिनट इंडिया का पढ़ लिए, 10 मिनट वर्ल्ड का पढ़ लिए, 10 मिनट क्या करें, कुछ फैक्चुअल हिस्ट्री का याद कर लिए कि ठीक है भैया ये याद नहीं था, मैं वो कर लेता हूँ, या ऑर्गेनाइजेशन ही देख लिए। ठीक है बच्चा, ये जो 1.5 घंटा इसमें ये जो आपका रिवीजन का है, इसमें क्या करो, एक जो रिवीजन करो डेली वाला, और एक क्या करो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो यूपीएससी हर साल पूछती है, इकोनॉमिक्स और जाके पॉलिटी, इन दोनों को क्या करो डेली पढ़ो। ठीक है, एक दिन पॉलिटी एक दिन इकोनॉमिक्स, उसका रिवीजन करते रहो। ठीक है, डेली इसमें जो आपका 40 मिनट है उसमें करते रहो, रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो। ठीक है ना। ये होगा कि आपको कितना घंटा पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो भी बता दिया। चलो ना, अब देखते भैया क्या डेली वाइज क्या होनी चाहिए, हमारा डेली वाइज क्या होनी चाहिए। आज है भाई साहब 10 तारीख, तो सॉरी मैं मतलब कि एक्चुअली कल ही रिकॉर्ड करने वाला था, बट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज आई कुडंट, सो नाउ वी विल फोकस हियर। देखो, ये जो है हमारी, पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी से। स्टार्ट करो, मज़ा आता है पॉलिटी पढ़ने में ना, सबको आराम से स्टार्ट करो पॉलिटी। 10 11 12 13 14 15 टोटल हम लोग लेंगे कितना, 6 डेज पॉलिटी पढ़े ना। उसके साथ क्या किए, 16 को हम लोग देंगे टेस्ट। ठीक, यहाँ पे आपने टेस्ट देनी है, टेस्ट पॉलिटी का ही दो, लेकिन दो। और डेली क्या करना आपको, इसके साथ में डेली क्या करना आपको, PYQ प्लस कुछ MCQ, ठीक है, रिवीजन वगैरह चलते रहना है, करंट अफेयर। ठीक है, जो मैंने बताया सी सेट वगैरह वैसा ही। चलो नाउ 10 11 12 13 14 15 ये आपका पॉलिटी हो गया, फिर 16 को टेस्ट हो गए, फिर 17 से लेके आपका 22 तक इकोनॉमिक्स चलेगा। इकोनॉमिक्स बहुत मज़ेदार चीज़ है, बस समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, 23 को क्या करोगे आप, टेस्ट दोगे। ठीक है, ऑन 23rd यू विल बी गिविंग टेस्ट, एंड 24 25 26 आप ज्योग्राफी करोगे, उसमें भी सिलेक्टिव पढ़ोगे, ज़्यादा लोड नहीं लेना। 27 को आप टेस्ट दोगे, 28 को आप रिवीजन करोगे या बफर, अगर आपका छूट गया रह गया तो आप ये करोगे, अगर नहीं छूटा तो आप क्या करोगे, यहाँ रिवाइज करोगे। 29 30 एंड 31 फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तक क्या करोगे आप, इन्वायरमेंट करोगे। 4th को आप दोगे टेस्ट, 5 से लेके 13 तक, 5 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल तक आप करोगे हिस्ट्री। अब मैं बताता हूं यहां पे करना क्या है आपको, सुनो। अगर लेट्स से आप पढ़ते हो 6 घंटा, ठीक है ना, लेट्स से आप पढ़ते हो 6 घंटा, इसमें क्या करो, 4 घंटा दे दो मॉडर्न को, 4 आवर मॉडर्न। बचे जो टाइम है आप एंशियंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर का पढ़ो, या 1.5 आवर पढ़ो इसमें, और आधा घंटा रिवीजन कर लो, खत्म। लोड ही नहीं है जी, लोड ही नहीं है, हो गया। ऐसे ही करना है, मॉडर्न के साथ साथ इसको लेके चलना है। ठीक है, चलो नाउ काफ़ी इफेक्टिव रहेगा ये मेथड, एक बार ट्राई करना, फर्स्ट ट्राई देन लेट मी नो। हो गया।
उसके बाद 14 को देंगे टेस्ट, 15 को रखेंगे हम लोग बफर, या बफर रख लो, अगर छूट गया तो ठीक है, नहीं तो बैठ के रिवीजन कर लो कायदे से। ना ऑन 16, 17, 18 आपको क्या करना, आईआर और साइंस एंड टेक जो मैंने बताया, अभी तक तो करंट अफेयर पढ़ ही रहोगे। यहाँ पे देखो पॉलिटी उठाया ना, पॉलिटी के साथ में क्या करना, पॉलिटी का करंट अफेयर कुछ नहीं, जो आपको स्टैटिक बुक में नहीं है वो पढ़नी है करंट अफेयर। इकोनॉमिक्स के भी जो फॉलो कर रहे हो ठीक है, जिसको भी फॉलो करो करो, करंट अफेयर जहाँ से कर रहे हो पीटी65 कर रहे हो, लेकिन देखो कि भैया कितना वेटेज है, किधर से आना है। उसके बाद ये हो गया ना ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में कुछ नहीं है तो ठीक है भैया, इन्वायरमेंट का ही पढ़ेंगे यहाँ पे करंट अफेयर, ठीक है। हिस्ट्री में कुछ नहीं तो हिस्ट्री में क्या, जब अगर समय मिला तो साइंस एंड टेक इधर पढ़ेंगे, आयर पढ़ेंगे, ठीक है। आप करंट अफेयर अपने हिसाब से पढ़ लो। नाउ अब यहाँ पे जो बचा आयर एंड साइंस एंड टेक का जो, हाँ सॉरी, नाउ साइंस एंड टेक का जो है मैं आपको लाइक साइंस एंड टेक का आई विल बी प्रोवाइडिंग व्हाट, आई विल बी प्रोवाइडिंग सिनॉप्सिस आईएएस का जो है ना, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, लाइक 10 पेज का होगा बायो का, वो पढ़ लेना, क्योंकि बायो से हर साल 2-3 क्वेश्चन आते हैं यार। नाउ ये हो गया आपका पहला इटरेशन कंप्लीट, ठीक है। देखो यहाँ पे हम 3 बार पढ़ेंगे। नाउ अब 19, 20, 21 पहले हम लोगों ने कि पहला जो दिन है हम लोग का, पहला क्या है हम लोग का, सबको 6-6 दिन देंगे, उसके बाद हम लोग 3-3 दिन, फिर उसके बाद 1-1 दिन। नाउ अब 19, 20, 21 22 को क्या करना है, रिवीजन करना है, ज्योग्राफी उठाना है, 23 और 24 को करना है रिवीजन, 25, 26, 27 को हम लोग क्या करेंगे, इन्वायरमेंट रिवाइज करेंगे, 28 को हमारा होगा रिवीजन, 29 और 30 को, इसमें देखो इसमें अब क्या सेकंड वाले में क्या है, डेली प्रैक्टिस करो, सेकंड वाले में डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। डेली टेस्ट करने की कोशिश करो, देने की कोशिश करो, पीवाईक्यू पे पूरा कमांड बनाओ एकदम से, अगर आ जाए तो छूटना नहीं है। आई विल बी गिविंग सम पीवाईक्यू इन दैट ग्रुप ऑल्सो, डेली मैं एक पीवाईक्यू डालूंगा कि भैया ये कर लो, ठीक है ना। चलो ये हो गया हमारा 29, 30 पॉलिटी, अब 1 में पॉलिटी हो गया। अब मैं आ गया तो डर एकदम लगेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, कोई भी इशू हो जस्ट मे को टेलीग्राम पे मैसेज करो। नाउ सेकंड को करना है रिवीजन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ साइंस एंड टेक वही करंट जो पढ़े रिवाइज कर लो, फिफ्थ को करना है रिवीजन, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यहाँ पे अगर बच गया समय तो आप यहाँ पे हिस्ट्री करो, ठीक है। सेम एंशिएंट मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न, ठीक है, सेम चीज़ चलना है आपने। और आपकी जो कुछ थीम है हिस्ट्री के, एंशिएंट मेडिवल के, आर्ट एंड कल्चर की, मैं दे दूंगा, बस उस पर फोकस करो ज़्यादा। 14 को रिवीजन करना है, 15 को बफर रहना है। अब ये सेकंड हो गया खत्म, सेकंड इज ओवर, सेकंड इटरेशंस डन, वी विल गो फॉर फाइनल आवर थर्ड इटरेशंस। इसमें भाई साहब आपने क्या करनी है, लुक 17 को 16 को करंट अफेयर पढ़ना है सारा, 17 को इसमें सीसैट तो चलना ही भाई साहब, सीसैट भी, ठीक है। नाउ 17 को क्या, 16 को क्या करंट अफेयर, 17 को पॉलिटी, 18 को इकोनॉमिक्स, 19 को ज्योग्राफी, 20 को इन्वायरमेंट, 21 को मॉडर्न हिस्ट्री, 22 को साइंस एंड टेक, फिर 23 को क्या सीसैट अपने पढ़ना, 24 को एंशिएंट मेडिवल एंड कल्चर पढ़ना, 25 को रखना बफर, और 26 को जाना एकदम से मस्त वाला एग्जाम, ऊपर वाले का नाम लेना, प्रभु का नाम लेना है, जाना है आराम से लिख के आ जाना है, ठीक है। आई एम देयर फॉर यू, ठीक है, जस्ट टेक्स्ट मी, जो भी इशू है मेरे को बताओ, आई एम हियर। चलो अब भाई साहब पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज का क्या करें। पीवाईक्यू क्या करो, एटलीस्ट जो लाइक इन्वायरमेंट, इस इन्वायरमेंट प्लस साइंस एंड इन्वायरमेंट का एटलीस्ट इसको घोड़ के पी जाओ, हर साल 2-3 क्वेश्चन रिपीटेड आएंगे भाई साहब, 6 मार्क्स बहुत 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 ही वो होता है। तो पीवाईक्यू इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स का देख सकते हो, पॉलिटी का देख सकते हो, बस टेस्ट मारने के लिए मार लिए। एंशिएंट मेडिवल प्लस कल्चर पीवाईक्यू पे ही बेस्ड है आपका, पीवाईक्यू ही करके जाना मस्त वाला, ठीक है। ये हो गया। नाउ अब टेस्ट सीरीज का क्या करें, अभी सेक्शनल दे सकते हो, सेक्शनल दो प्लस एफएलटी जब दिखना है करना है। देखो अब इसमें क्या करना है कि आपको एनालाइज क्या करना है। मान लीजिए लेट्स से कि एक क्वेश्चन आपने लगाया है, अब इसका ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। अब सोचो कि पहले देखो कि भैया मतलब कि स्टेटमेंट क्यों दिया, अगर मान लो कि आपने बी मारा आंसर सी था, अब ये देखो कि आपने गलती क्या करा, क्यों, वाई यू हैव डन रॉन्ग, मिस्टेक क्यों हुई आपसे, क्या ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन था, या आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं थी आपकी, या आपने पढ़ाई नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप आइडेंटिफाई करो और अभी से काम करना करो। 75 डेज चैलेंज है, अभी से चैलेंज स्टार्ट होता है, दैट्स वाई चलो मस्ती से पढ़ो, ठीक है। कोई भी इशू हो, आई एम हियर, जस्ट मैं बैठा हूँ। सी सेट की बात रही, मैं आप बताओ, मैं सी सेट का भी लेके आ जाऊंगा। ऑलरेडी अपना क्या कंप्रीहेंशन चल रहा है, उस पर फोकस करो, कंप्रीहेंशन जो करके चले जाओ भाई साहब, मैं बता रहा हूं, बाहर कुछ नहीं आना है, बस वही है जो है, ठीक है। चलिए, जय हिंद, ख्याल रखिए, आराम से फोकस कीजिए, डोंट टेक टू मच स्ट्रेस, टू मच टेंशन मत लो।